क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को इस क्लास में फिजिक्स के पेपर के लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए 100% श्योर है कि इस प्रश्न पत्र के प्रश्न आने के पूरे चांस है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। इसका आंसर है आपका अनंत। दूसरा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके पदार्थ पर। तीसरा है, रीडबर्ग नियतांक का मान होता है। इसका आपका आंसर है 2 नंबर का। चौथा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। पांचवा है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा वितरित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे डे से अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर नियम पर आधारित है। और चौथा है, कला संबंधी स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। और रीडबर्ग नियतांक आर का मान डेस होता है 1.097 मीटर इनवर्स। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में देखिए अवरक्त विकिरण, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अंधेरे में फोटोग्राफी। दूसरी है पराबैंगनी विकिरण, इसकी जोड़ी है JW रीटर, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी जोड़ी बनेगी RA/L। चौथी है बायो-सेवर्ट नियम, ये आपका DB = μ0/4π × LdL sin θ/r²। पांचवी है RC परिपथ के प्रतिबाधा, ये आपकी पांचवी जोड़ी अंडर। ठीक है, और धारिती प्रतिघात, ये आपकी छठी जोड़ी बची जो। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला है, किसी बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका आंसर है पश्च अभिनति में। इसका आंसर है आपका पश्च अभिनति। दूसरा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातुएं। इसका आंसर है आपका धातुएं। तीसरा है, धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो आपका इसका आंसर है 1 मिलीमीटर से 300 ठीक है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो इसकी तरंगदैर्घ्य परास आपकी बनेगी कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस के बीच। ठीक है, फोकस
के बीच बनेगा। चलिए 5वां है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ही आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका 5वें का ही आंसर है, मैंने गलती से लिख दिया है, ये आपका 5वें का ही आंसर है। ठीक है, और ये आपका है चौथे का आंसर। इसका आंसर है, ये चौथे का आंसर है, और इसका आंसर आपका आएगा शून्य। क्या आएगा इसमें? शून्य आएगा। ठीक है, कितना होता है तो इसका आंसर आपका शून्य रहेगा। गलती से मिस्टेक हो गई मेरे हाथ। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य पहला है कि सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है। इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। ये भी आपका असत्य है। तीसरा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ये आपका सत्य है। गामा किरणों की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये आपका सत्य है। और एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। यदि आप इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कांटेक्ट आप जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए छठा प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, क्यों? 8वां, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। 9वां है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है। और 10वां, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 11वां, बायो सेवर्ट नियम क्या है। और 12वां है, सदिश रूप में बायो सेवर्ट व्यंजक लिखिए। और ये आपका 13वां प्रश्न, और ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न, ये स्वप्रकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रकत्व गुणांक का मात्रक लिखिए। और किसी धारावाहिक कुंडली में संक्षिप्त ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह आपका 16 प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं लोहा चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसके माध्यम से एकांक विद्युत धाराओं को परिभाषित कीजिए एवं व्यंजक स्थापित कीजिए। 18वां प्रश्न है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसके लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। समांतर प्रसंधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक मध्य स्थित हो, यदि परावैद्युतांक के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।